प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में एक विद्वान संत निवास करते थे जिनका नाम महर्षि देवदत्त था। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और जीवन भर अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते रहे। लेकिन उनके शिष्य एक प्रश्न से सदैव विचलित रहते थे। वो प्रश्न था, मन की शांति कैसे प्राप्त करें। एक दिन उनके प्रमुख शिष्य सुरेश ने व्याकुल होकर पूछा, गुरुदेव, हम कितनी भी पूजा करें, ध्यान करें, फिर भी मन विचलित रहता है। मन की सच्ची शांति कैसे प्राप्त हो। महर्षि मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में छिपा है। चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। द्वारका के पास एक छोटे राज्य का राजा रहता था जिसे हर समय चिंता सताती थी। वह हमेशा सोचता रहता कि उसका राज्य सुरक्षित रहेगा या नहीं, शत्रु उस पर आक्रमण न कर दे, प्रजा उससे खुश रहे या नहीं। इन चिंताओं ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह दिन रात बेचैन रहने लगा। एक दिन राजा श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव, मेरे पास धन, वैभव, सेना सब कुछ है, फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कृपया मुझे मन की शांति का उपाय बताएं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम सच में मन की शांति चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार एक कार्य करो। अपने राज्य में जाओ और एक ऐसे व्यक्ति को खोजो जो पूर्णतः शांत और संतुष्ट हो। फिर उसका अंगूठा मेरे पास लेकर आओ। राजा ने अपने सैनिकों को राज्य भर में भेज दिया। वे कई महीनों तक भटकते रहे, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो संपूर्ण रूप से शांत और संतुष्ट हो। अमीर लोग धन के बावजूद चिंता में रहते थे, गरीब लोग अपनी कठिनाइयों से परेशान थे, विद्वान अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित थे और व्यापारी अपने व्यापार की हानि से परेशान थे। आखिरकार राजा को एक साधु मिले जो नदी किनारे ध्यान मग्न थे। उनका चेहरा अत्यंत शांत और तेजमय था। राजा ने उनसे पूछा, मुनिवर, क्या आप पूरी तरह से शांत और संतुष्ट हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ राजन, मैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। राजा ने उन्हें श्री कृष्ण की शर्त बताई और कहा, मुझे आपका अंगूठा चाहिए। साधु हंस पड़े और बोले, राजन, यदि शांति किसी शरीर के अंग में होती तो मैं सहर्ष तुम्हें अपना अंगूठा दे देता, परंतु शांति तो मन की एक अवस्था है जो भीतर से आती है, बाहर से नहीं। राजा को समझ आ गया कि सच्ची शांति किसी भौतिक वस्तु से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। वह श्री कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु, मैं किसी भी व्यक्ति से संपूर्ण शांति नहीं पा सका। हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा था। कृपया अब आप ही मुझे मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, राजन, मन की शांति पाने का एक ही उपाय है, स्वीकार करना और समर्पण करना। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जो तुम्हारे बस में नहीं उसे लेकर चिंतित मत हो। जब तुम फल की चिंता किए बिना अपने कर्म में लगे रहोगे तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाएगा। यही गीता का उपदेश है। राजा ने गीता के उस उपदेश को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे उसकी चिंताएं समाप्त हो गईं। उसने हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना शुरू किया और समर्पण भाव से अपने कर्तव्य निभाने लगा। कुछ ही समय में उसका मन सच्ची शांति का अनुभव करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ इसी तरह फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।